मुंडिया ढक्कन खोल झाग निकाल। यहाँ पे देखिए ढक्कन खुला हुआ है और झाग निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। देखिए मुंडिया से बना मांडी, ढक्कन से बना ढकनी, खोल से बना खोली और झाग से बना झाग। कितना इजी है, मुंडिया ढक्कन खोल झाग निकाल। और आप दूसरे वीडियो में जाकर देख लीजिए, कहीं भी आपको सिर्फ बताया हुआ है ढक्कन के बारे में, ठीक है। ढक्कन ढकनी यही सब जो मतलब से बन रहा है वो बनाया। बच्चे आर्ट एंड कल्चर का ये वीडियो एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे हैं, उनसे मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ पर आपको सारे डांसेस के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ बताया जा रहा है, साथ में आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, जहाँ पर आपको कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लगभग 101 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। गौड़ी से बना गौड़ी नृत्य, रानी से बनता है नवरानी, गला से बनता है डागला, वाणी से बनता है पांडवानी और गाली से बनता है दो शब्द, एक पाली, गाली पाली और टपाली। पहले आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक इतना ट्रेंडिंग नहीं था जितना अब हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन काफी वैरायटी के बन रहे हैं और एक स्टेट से काफी ज्यादा डांसेस फॉर्म को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जो वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिलेंगे उनमें एक तो पहले आपको अच्छे से ट्रिक नहीं बताया गया है, ट्रिक के नाम पर बच्चों के साथ धोखाधड़ी की गई है, उसके अलावा बहुत कम डांसेस को कवर किया गया है, ठीक। स्वागत है दोस्तों आपका बहुत बहुत इस चैनल पर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहूँगा उनके लिए जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ की पोस्ट पर केंद्रीय सचिवालय सेवा यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में पोस्टेड हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पर बेंगलुरु में था। उसके पहले टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में पटना में भी रह चुका हूँ। इसके अलावा मैंने सभी एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं जिनको मैंने आज तक दिया है, सिवाय एक बीपीएससी मेंस को छोड़कर, ठीक है। वो भी उसी भी प्रिपरेशन में अभी कर रहा हूँ। मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा कंपटीशन की दुनिया में लगभग 4 से 5 साल का अनुभव रहा है, क्योंकि यूँ तो मैंने पहला एग्ज़ाम ही अपना क्रैक कर लिया था, लेकिन अनुभव इतना लंबा हो गया इसलिए क्योंकि 2 साल कोरोना बीच में आया हुआ था, जिसकी वजह से सारे एग्ज़ाम्स रद्द हो गए थे। उसके बाद जो सीजीएल का एग्ज़ाम था 2019 वाला, उसमें कोर्ट केस लग गया था, जिसके कारण से उसका रिजल्ट काफ़ी देर से आया था, ठीक। मैं अभी अपने तैयारी के साथ साथ मैंने जो ये 4-5 साल का लंबा अनुभव लिया है तो वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो परेशानी ना हो जो हमने झेला, जो मेरे दोस्तों ने झेला, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का वीडियो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक पर है, ऐसा टॉपिक जो आजकल एग्जाम में काफ़ी ट्रेंडिंग बना हुआ है। ये जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा आजकल फेमस चल रहा है, ठीक है। मैंने भी जब तैयारी की थी तो मैंने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वीडियो को यूट्यूब पर भी देखा था। कुछ वीडियोज़ काफ़ी फेमस चैनल के उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है ना वो काफ़ी कम है। आप खुद इस बात को अनुभव कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको डिफरेंस मिलेगा वो वीडियोज़ जो अभी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और इस वीडियो में जो अभी आप देखोगे। मैंने भी इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मेरी टीम ने सभी वीडियोज़ का एनालिसिस किया हुआ था कि क्या यूट्यूब पर उपलब्ध है, क्या नहीं दिया गया है बच्चों को, ठीक है। तो उन वीडियो में कहूँ तो मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा आपको आर्ट एंड कल्चर का बताया गया है। मुश्किल से हर स्टेट से 1-2 जो नृत्य हैं यानी कि डांस हैं उनसे ही आपको किसी भी उल-झुल टाइप का ट्रिक बताकर बता दिया गया है बच्चों को। बहुत कुछ हद तक वो काम आ जाते हैं, लेकिन आजकल जो इतना ट्रेंडिंग हो गया, पहले आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक इतना ट्रेंडिंग नहीं था जितना अब हो चुका है, इसलिए क्वेश्चंस काफ़ी वैरायटी के बन रहे हैं और एक स्टेट से काफ़ी ज़्यादा डांसेस फॉर्म को पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जो वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगे उनमें एक तो पहले आपको अच्छे से ट्रिक नहीं बताया गया है, ट्रिक के नाम पर बच्चों के साथ धोखाधड़ी की गई है। उसके अलावा बहुत कम डांसेस को कवर किया गया है, ठीक। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको लगभग सारा डांस फॉर्म मैं आपको कवर करूंगा, उनके कंसेप्ट बताऊंगा, प्लस उनसे रिलेटेड एक सुपर स्मार्ट ट्रिक हर स्टेट से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। ये स्मार्ट ट्रिक बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे। कोई आपको ये नहीं कि उल-झुल आपको कोई इमेजिनेशन करना है, क्योंकि इतने सारे डांस हैं, आप कितना भी इमेजिनेशन कर लो, अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में जाकर कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हमने जो आपके लिए ट्रिक तैयार किया है वो बिल्कुल हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और प्लस टू द पॉइंट तैयार किया गया है। जहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको ये भी बोला कि आपको ये चीज़ याद कर लेने की ज़रूरत है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट डांसेज हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनके बारे में भी आपको वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भले ही आप दूसरा भूल जाओ, लेकिन ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। जो बच्चे एग्ज़ाम से जस्ट पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने एग्ज़ाम सेंटर के बिल्कुल जस्ट बाहर होकर ये सब आर्ट एंड कल्चर का वीडियो देखा करते थे, ठीक है। तो जो बच्चे आर्ट एंड कल्चर का ये वीडियो एग्ज़ाम से जस्ट पहले देख रहे हैं उनसे मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ पर आपको सारे डांसेज के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ बताया जा रहा है, साथ में आपको कंसेप्ट भी बताया जा रहा है जहाँ पर आपको कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लगभग 101 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है।
उस प्रैक्टिस आपको इस तरह से कराया जाएगा कि मल्टीपल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमने रिपीट किया हुआ है उसमें, ताकि आप बार बार देखो और उस आपके दिमाग में वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल छप जाएं। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम सेंटर से जस्ट पहले या एग्जाम से जस्ट पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल सही टिक करके आओगे। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टीम वर्क का काम हुआ है। जो बच्चे जो मेरे कलीग्स हैं जो ऑलरेडी CGL सेलेक्टेड हैं, SSC सेलेक्टेड हैं, उन्होंने इसके पीछे काफ़ी मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ तो आप नहीं शेयर कीजिएगा, मुझे ये बिल्कुल पता है जिसके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, लेकिन उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा आप लोगों का, उतना ज़्यादा हमारा मनोबल मजबूत होगा कि हम आगे भी ऐसे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, अगर इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आगे चलकर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके स्टैटिक जीके में, यहाँ तक कि आने वाले समय में करंट अफेयर्स के लिए भी हम अच्छे वीडियो लाएंगे, अच्छे से उनको प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए अच्छा कंसेप्ट तैयार करेंगे आपके लिए। आपको जहाँ पर अच्छे ट्रिक्स, टू द पॉइंट ट्रिक्स लगते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, और साथ में आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है तभी जाकर हमारा मनोबल मजबूत होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है आपको पता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए जल्दी चलते हैं स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों यहाँ हम शुरू करते हैं अपना फोक डांस से रिलेटेड ये वीडियो, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। ठीक है, तो पहला स्टेट आपका होता है झारखंड। बहुत सारे लोक नृत्य इससे जुड़े हुए होते हैं। तो झारखंड में जो आपको सबसे पहले वो पढ़ना है वो है पहले कर्मा, कर्मा के बाद छऊ, जट जटीन, सरहुल, सोहराई, डांगा और विदेशिया। ठीक है, तो ये आपको टोटल 7 लोक नृत्य हैं जो झारखंड में पढ़ने हैं आपको। ठीक है, नाम सुन लीजिए, कर्मा, छऊ, जट जटीन, सरहुल, सोहराई, डांगा और विदेशिया। ठीक है, तो इनको याद कैसे करना है ये अब हम जानते हैं। इसके बाद देखिए, इसके लिए आपको देखिए एक आदमी दिख रहा है, देखने में एक थोड़ा विदेशी टाइप का लग रहा है। इसका बाल आप देख सकते हैं ब्राउन है, दाढ़ी इसकी ब्राउन है। तो एक विदेशी आदमी है जो अपना सर ऐसे झल रहा है, या कहें कि सर सोहरा रहा है, अगर देहाती भाषा में बोले तो सर सोहरा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रिक बनाई है मैंने वो है कि देखिए आप यहाँ पढ़िए, करम सुन के 6 जाटों का सर सोहरावे का विदेशिया। देखिए जाट जो होते हैं, जो आप इतिहास पढ़िएगा तो थोड़ा सा उन जाट के तरफ आप देखिएगा तो थोड़ा विद्रोही होते हैं, थोड़ा युद्ध करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसी पे एक है ये आपका ट्रिक कि करम सुन के 6 जाटों का सर सोहरावे का विदेशिया। इसको आप अच्छे से एक सॉन्ग की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं कि करम सुन के 6 जाटों का सर सोहरावेगा विदेशिया। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, देखिए पहले तो आप ये अपना ये फोटो में देख रहे हो इसको। ठीक है, कि एक विदेशी आदमी जो अपना सर सोहरा रहा है। कनेक्ट कैसे करना है ये देखिए, जैसे पहला वर्ड है आपका करम, करम तो कर्म से बनता है हमारा कर्मा। ठीक है, उसके बाद होता है छ, यहाँ पे आप देख रहे हो छ से बनेगा आपका छऊ। छऊ से रिलेटेड बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है, इसका कंसेप्ट में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जाटों से बनता है आपका जट जटीन। ठीक है, सर से बनेगा सरहुल, सरहुल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड से है जो आपका लोक नृत्य है। उसके बाद सोहरा से बनेगा आपका सोहराई, और गा से देखिए लास्ट में गा है, गा से बनेगा डांगा। ठीक है, और विदेशिया से तो विदेशिया बनता ही है। ठीक है, तो ये सातों को याद करने का बहुत अच्छा आपको मैंने एक लाइन में आपको बताया है। आपको जो अगर बिल्कुल याद रखना है जो उसमें से आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है वो है सरहुल। ठीक है, उसके बाद विदेशिया और जट जटीन और छऊ, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, झारखंड क्योंकि एक आदिवासी एरिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोक नृत्य आते हैं, प्रचलित हैं, और हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्मा भी इंपॉर्टेंट है, कर्मा को भी बिल्कुल याद रखें। अगर ट्रिक आपको याद है तो आपको पूरा 6 के 6 सातों के सातों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका झारखंड का, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट जो है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए 2 रीजन बहुत फेमस हैं, गढ़वाली और कुमायूं। ठीक है, 2 डिवीजन है वहाँ पर उत्तराखंड में। तो गढ़वाली और कुमायूं का अगर आप प्रिपरेशन करो तो आपको नाम वैसे भी आपको मिलेगा। तो गढ़वाली और कुमायूं आपको याद रखना है। ठीक है, आपको जो उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, गढ़वाली, कजरी, कुमायूं, झोरा और रासलीला, इसके बाद चपादी। देखिए 6 नाम है टोटल। आप किसी भी वीडियो में चले जाइएगा, उत्तराखंड में आपको 1-2 गढ़वाली और कुमायूं बताया जाता है, उसके बाद कोई नहीं बताया जा सकता। लेकिन अभी जो ट्रेंड बना हुआ है, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सभी जो लोक नृत्य हैं वो आपको याद रखना, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देखिए। ठीक है, इसके लिए जो मैंने आपको
मैंने तैयार की है। देखिए यहाँ पर आपको एक लड़के और एक लड़की की तस्वीर दिख रही है स्क्रीन पर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इस लड़की का नाम क्या है। इस लड़की का नाम है कजरी। ये कौन है? कजरी। और ये लड़का कौन है? ये लड़का है अपना झोड़ा, ठीक है। तो ये हुए कजरी और ये हुए झोड़ा। नाम अच्छे से देख लीजिए, कजरी और झोड़ा। अब इनसे रिलेटेड जो ट्रिक है वो देखिए, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ये है कि गढ़वाल की कजरी और कुमायूं का झोड़ा की रासलीला चुपचाप चल रही थी। तो गढ़वाल का रहने वाली थी कजरी और झोड़ा रहने वाला था कुमायूं का। इनकी जो लव स्टोरी, इनकी जो रासलीला थी वो चुपचाप चल रही थी। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो ये देखिए, पहले गढ़वाल से देखिए, गढ़वाली आपका बनता है, वो नाम से स्पष्ट है। गढ़वाल और कुमायूं आपको वैसे भी आपका याद ही रहेगा, क्योंकि गढ़वाल और कुमायूं 2 डिवीजन है उत्तराखंड के। तो कुमायूं से आपका कुमायूं बनता है, ठीक है। कुमायूं या कुमायनी भी कहा जाता है, ठीक है। कजरी से आपका देखिए कजरी ही बन रहा है, बिल्कुल नाम से यहाँ पे याद रखो ट्रिक, आपको नाम ही याद रखिए। झोड़ा से झोड़ा बन रहा है, रासलीला से रासलीला बन रहा है, और देखिए चुपचाप में चाप जो है, चाप से आपका बन रहा है चपादी, ठीक है। देखिए बाकी सब तो आपको नाम से ही याद आ रहे हैं, बिल्कुल एक चपाती सिर्फ आपको चाप से याद रखना है। तो ये जो आपको लाइन आप याद रखोगे बिल्कुल एक सॉन्ग की तरह कि गढ़वाल की कजरी कुमायूं का झोड़ा की रासलीला चुपचाप चल रही थी। आपको बस इतना ही, इस लाइन में ही आपको सारे नाम आ जाते हैं यहाँ पे लोक नृत्य के, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले स्टेट की तरफ, ठीक है। तो अगला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में टोटल 5 हैं। इनका नाम है, पहला कुम्मी, नाम है इनका कुम्मी, कुचिपुड़ी, छड़ी, घंटा मर्दाला और सिद्धि माधुरी, ठीक है। ऐसे आप याद रखना चाहो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आप याद रख सकते हो वो है कुम्मी। कुम्मी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और जो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा उसे आपको सारे लोक नृत्य याद ही रहेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने सुपर स्मार्ट ट्रिक की ओर। तो यहाँ पर आपको देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो है एक ब्लाइंड मैन, जिसको हम लोग हिंदी में अंधा व्यक्ति कर सकते हैं और देहाती भाषा में अंधरा बोला जाता है, ठीक है। तो अंधरा, इसको याद रखिएगा, जो आपके गांव देहात में बोलते होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ब्लाइंड मैन है जो आपके हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, और ये ब्लाइंड मैन जो है छड़ी के बिना सीधा तो बिल्कुल नहीं चल सकता, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। उनको छड़ी की आवश्यकता है। तो जो हमारा ट्रिक है इसी बेस पर है। तो ट्रिक हमारा क्या है कि अंधरा कुम्मी कुछो कर ले यानी कुछ भी कर ले, बिना छड़ी के घंटा सीधा चलेगा। ये हमारा लाइन है। अभी देखिए इसी लाइन से सब कनेक्ट होंगे, आप अच्छे से पढ़िए कि अंधरा कुम्मी कुछो कर ले, बिना छड़ी के घंटा सीधा चलेगा। तो आइए देखिए कैसे कनेक्ट करना है। देखिए ये थे आपके आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। अब देखिए अंधरा से आपका, देखिए सबसे पहले अंधरा से तो आपको स्टेट का नाम आता है आंध्र प्रदेश। आपको याद रहेगा कि ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कुम्मी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, अभी ट्रेंडिंग में है कुम्मी। आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा उसमें कुम्मी आएगा, ठीक है। हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। कुम्मी से आपका कुम्मी ही बना। कुच्छो से आपका कुचिपुड़ी बनता है। कुचिपुड़ी एक, मैंने आपको पहले भी बताया, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद छड़ी से देखिए, बिल्कुल छड़ी से आपका छड़ी बन जा रहा है, और घंटा से घंटा मर्दाला बन जा रहा है, और सीधा से बन रहा है सिद्धि माधुरी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ट्रिक की लाइन दी गई है आप अपने नोट कर लीजिए और उसको दीवार पर चिपका दीजिएगा। आप दिन में 1-2 बार भी नज़र मारिए, आपको फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल लाइन में ही आ रहा है सब कुछ कि अंधरा कुम्मी कुछो कर ले, बिना छड़ी के घंटा सीधा चलेगा। आप 1-2 बार ये लाइन बोलोगे, आपको लाइन वैसे भी दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको 6 हैं जो आपको याद रखना है लोक नृत्य। पहला है गौड़ी, दूसरा नवरानी, फिर डागला, फिर पांडवानी, फिर पाली और फिर टपाली। आप ऐसे याद रखना चाहोगे कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पांडवानी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पांडवानी बहुत बार आ चुका है। पाली टपाली भी बहुत बार, मतलब कि बहुत बार तो नहीं लेकिन आ चुका है क्वेश्चन, और ज़्यादा पूछने की संभावना है। अब इसके ट्रिक की ओर हम बढ़ते हैं, ज़्यादा समय कमाए बिना। देखिए यहाँ पर एक लड़की आपको एक लड़के पे चिल्लाते हुए दिख रही है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है हमारे रियल लाइफ में भी, ठीक है। तो लड़की काफ़ी चिल्ला रही लड़के पे। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है गौरी, ठीक है। तो आइए हम अपने ट्रिक की ओर बढ़ते हैं कि ट्रिक हमारा क्या है, ठीक है। तो देखिए गौरी रानी के गला में वानी नहीं गाली रहता है। ट्रिक को अच्छे से समझिए कि गौरी यानी कि इस लड़की का जिक्र किया गया है, इसका नाम गौरी है, और देखिए देखने में तो जो लड़की है वो रानी की तरह ही होती है, बिल्कुल आप समझ सकते हो, ठीक है। इसका निहितार्थ, तो गौरी रानी के गला में वानी नहीं यानी कि शब्द नहीं गाली रहता है, हमेशा वो गाली देती है, ठीक है। तो आइए कनेक्ट करते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जा सकता है इसको। तो कनेक्ट करने के लिए देखिए आपका गौरी से बनता है आपका गौड़ी नृत्य, गौरी से बना गौड़ी नृत्य। रानी से बनता है नवरानी, गला से बनता है डागला, वानी से बनता है पांडवानी, और गाली से बनता है 2 शब्द, एक पाली, गाली पाली और टपाली।
तो आपको याद रखना कि बीच लास्ट में जहाँ पर ली आ रहा है 2 जगह पाली टपाली, वो छत्तीसगढ़ में है और किस शब्द से बना है, गाली से। अच्छे से ट्रिक को एक बार देख जाएगा कि गौरी रानी के गला में वाणी नहीं गाली रहता है, ठीक है, इसी से आपका सारा निकल जाएगा। गौरी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि गौरी ये है कैसे चिल्ला रही है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। तो अगला स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश काफ़ी सुंदर जगह है, आइए जानते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश में आपको नटी, चंबा, महातू, छपेली, डंडा नाच, डफ यानी 6 लोक नृत्य पढ़ने हैं। आप किसी भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो मैं चैलेंज देता हूँ, जाकर कोई भी वीडियो देख लीजिए, अगर किसी भी वीडियो में आपको इतने सारे लोक नृत्य को कवर किया जाए वो भी एक सिंपल लाइन में, तो आप आके मुझे बोल सकते हैं, आप कुछ भी चाहे तो वो बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने खुद जाकर हर वीडियो देखा हुआ है, मैं भी प्रिपरेशन के दौरान भी देखा है, वीडियो बनाने से पहले हमारी टीम ने और मैंने भी जाकर देखा हुआ है क्या यूट्यूब पर उपलब्ध है, ठीक है। तो आइए इसके हम ट्रिक को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक लड़की मिल जाती है जो कि काफ़ी गुस्से में दिख रही है, छोटी लड़की है यानी कि नाटी लड़की है और इसके हाथ में एक डंडा है, यानी कह सकते हैं हथेली में डंडा है। तो आइए हम ट्रिक देखिए हमने क्या बनाया है इसके लिए। देखिए तो ट्रिक हमारा ऐसा है कि नाटी चंपा हथेली में डंडा लेकर हंस गई। चंपा किसका नाम है, तो चंपा इस लड़की का नाम है, ठीक है। देखिए हाइट थोड़ी कम है तो इसे हम नाटी बोल रहे हैं, कोई बुरा मत मानिएगा, अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। इसके हाथ में क्या है, हथेली में क्या है, डंडा दिख रहा है, हमें हथेली में डंडा दिख रहा है और डंडा पकड़े पकड़े ये काफ़ी हंस गई है यानी कि थक गई है, ठीक है। तो आइए कनेक्ट करते हैं हम अपने ट्रिक से जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका बनेगा नाटी से आपका बनता है नटी, हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस है नटी, आपको याद रखना है, वैसे भी बहुत क्वेश्चन है। चंपा से चंबा बनता है, हथेली से छपेली नृत्य, छपेली नृत्य क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा और आगे भी आएगा। फिर डंडा से देखिए हथेली से 2 बनता था, हथेली से एक तो छपेली बना, फिर हाथ से देखिए हाथ से आपका महाथू बनता है, आप याद रखिएगा। नाटी चंपा हथेली, हथेली से 2 बनता है छपेली और हाथ से निकलता है महातू। तो फिर उसके बाद है डंडा, डंडा से आपका डंडा नाच बनता है और हफ से बनता है डफ, ठीक है। हफ से क्या बना, डफ। तो क्या बना कि नाटी चंपा हथेली में डंडा लेकर हंस गई। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बस यही लाइन याद रखना, बाकी सब आपका याद आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि किस स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। जहाँ पर भी नोट बनाइएगा आप लिख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश का, नाटी चंपा हथेली में डंडा लेकर हंस गई, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। अगला स्टेट हमारा है गुजरात। गुजरात बहुत फेमस स्टेट है, मोदी जी का स्टेट है हमारे, ठीक है। उसके बाद गुजरात में देखिए, गुजरात में हमारा जो हमें लोक नृत्य पढ़ना है वो है गरबा, बहुत फेमस है। अगर तारक मेहता आपने देखा हो तो गरबा डांडिया तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भवई है, रासलीला है, टिप्पानी है, पनिहारी है, ठीक है। तो टिप्पानी है, पनिहारी है। तो आइए इनको याद कैसे रखना है शॉर्ट में, स्मार्ट ट्रिक में आपको समझाता हूँ। पहले तो आपको ये लड़की दिख रही होगी, इस लड़की का नाम पता है आपको क्या है, इस लड़की का नाम है लीला, ठीक है। इस लड़की का क्या नाम है, लीला। काफ़ी थकी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि पानी पानी हो गई है, काम करके थक के चूर हो गई है, गरबा डांडिया करके बहुत पानी पानी हो गया है, थक के चूर हो गई है। तो हमारा जो ट्रिक है वो है कि गरबा डांडिया में भई लीला पानी पानी। देखिए ऊपर के टोटल 6 सिर्फ इस लाइन में आ जा रहे हैं, छोटे से लाइन में, कि गरबा डांडिया में भई लीला पानी पानी। गरबा डांडिया आपको किसी भी सूरत में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बचपन में सभी को याद होगा, सभी ने लगभग सभी ने तारक मेहता देखा हुआ है। तो गरबा से गरबा बनता है, डांडिया से डांडिया बनता है, भई से भवई बनता है। भई का मतलब होता है होना, गरबा डांडिया में लीला जो है पानी पानी हो गई, तो भई से बना आपका भवई, लीला से आपका रासलीला बनता है और पानी से पहला बनता है टिप्पानी और दूसरा बनता है पनिहारी। देखिए 6 आपको लोक नृत्य मैंने सिर्फ 6 वर्ड में आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक कंसेप्ट भी यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देखिए जो होता है ना कि देखिए कोई भी स्टेट में फिक्स नहीं है कि ये डांस यहाँ ही पाया जाएगा। अगर आपका कोई डांस किसी स्टेट, जैसे गुजरात में हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रासलीला आ रहा है, तो रासलीला सिर्फ गुजरात में नहीं किया जाता है, रासलीला आपका गुजरात से सटे राज्यों में भी किया जाता है। खासकर रासलीला तो यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका देख सकते हो मथुरा है जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और रासलीला का संबंध कृष्ण भगवान से है। तो आपका रासलीला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। गुजरात में भी वहाँ पर आपका कृष्ण भगवान का द्वारका नगरी बसाई थी, तो वहाँ पर भी रासलीला की जाती है। इस तरह से नेबरिंग स्टेट में जो आपका किया जाता है डांस, वो आपके बगल वाले स्टेट में भी आता है। अब बगल वाले स्टेट जैसे झारखंड में होने वाले कुछ डांस बिहार में भी किए जाते हैं, तो आपको कनेक्ट करके वो चलना है, ठीक है। झारखंड का साथ जट जटिन बिहार में भी पाया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना। एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ऑप्शन सेट नहीं किए जाएंगे। और अगर आपको कोई डांस फॉर्म आप याद करके गए हो एग्जाम में और उसका ऑप्शन नहीं दिया होगा एग्जाम में, जैसे आप झारखंड में वो डांस हो तो अगर ऑप्शन बिहार दिया हो तो आप बिहार बेशक टिक कर सकते हो, क्योंकि वो बिहार में भी किया जाएगा। आगे आने वाले समय में आपको और भी डांस इस तरह से दिखाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा छऊ के बारे में, ठीक है। छऊ जो डांस है ना वो 3 स्टेट में किया जाता है। ये कौन से स्टेट हैं? तो छऊ डांस जो किया जाता है, एक तो आपका झारखंड में किया जाता है,
झारखंड में किया जाता है, दूसरा आपका बंगाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बंगाल में किया जाता है, और उसके बाद ओडिशा में भी किया जाता है। तो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाओगे, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि छऊ लोग किस नृत्य से संबंधित है, और ऑप्शन तीनों दे दिया गया है, और ऑल ऑफ द एबव चौथा ऑप्शन है। तो आपको ऑल ऑफ द एबव टिक करना है कि छऊ नृत्य जो है तीनों राज्यों में किया जाता है, और तीनों राज्यों के शहर के नाम पे इनका अलग अलग नाम भी है। ठीक है, जैसे मयूरभंज उड़ीसा में है, तो मयूरभंज छऊ किया जाता है जो उड़ीसा में किया जाता है। तो ये फैक्ट्स को बिल्कुल आप याद रखिएगा कि छऊ डांस जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तीनों में आएगा। उसी तरह कुछ डांस हर बगल वाले स्टेट में भी रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट जो हमारा है वो है असम। असम में देखिए, असम में आज तक जो आपने याद किया होगा, दूसरे वीडियो में आप देखोगे, सिर्फ क्या बताया जाएगा आपको? बिहू के बारे में। ठीक है, बिहू बता दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुगुरुम्बा, तो मैंने बहुत कम ही जगह देखा कि बुगुरुम्बा के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सारा आपको याद करा दूंगा सिर्फ 1 से 1.5 लाइन में। ठीक है, तो आइए क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। कि आपको याद रखना है बिहू, बिछुआ, बुगुरुम्बा, खेल गोपाल, कली गोपाल, झुमरा, होपजनाई, अंकिया नाट, नट पूजा महाराज। ठीक है, इतना सारा नाम है। सोचिए, अगर आप ऐसे याद करने जाओगे आपकी पूरी तैयारी के समय निकल जाएगा, लेकिन आपका नाम याद नहीं रहेगा। आइए हम ट्रिक की ओर अपने बढ़ते हैं। ट्रिक हमारा क्या है? ये देखिए, एक लड़का है, ठीक है, जो बहुत खुशी से होकर डांस कर रहा है। इसका नाम क्या है पता है क्या? इसका नाम है गोपाल। क्या नाम है इसका? गोपाल। असम में कौन है? गोपाल है, जो बहुत खुश होकर डांस कर रहा है, एक तरह से नाच रहा है। ठीक है, रास रचा रहा है जिसको कहें। ट्रिक हमारा क्या है? आइए देखते हैं। ट्रिक हमारा है कि देखिए, जितना बड़ा आपका ऊपर दिया हुआ उससे छोटा तो आपका ट्रिक मैंने बना कर दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रिक है कि बिहू का बिछुआ, बिहू का बिछुआ गुरु गोपाल झूमते झूमते किया महाराज। गोपाल कौन है? हमारा ये लड़का है। तो बिहू का बिछुआ गुरु गोपाल, बिहू का बिछुआ गुरु गोपाल झूमते झूमते किया महाराज। समझ लीजिए, समझ लीजिए बिहू का पेरेंट्स का नाम है, उसका बिछुआ समझ लीजिए बेटा, यानी गुरु गोपाल। ठीक है, नाम ऐसा दिया गया कि बिहू का बिछुआ गुरु गोपाल झूमते झूमते किया महाराज। आइए इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट ऐसे होगा, देखिए बिहू से तो आपका बिहू बना ही, जो कि असम का बहुत फेमस है। और ठीक है, बिछुआ से आपका बिछुआ बन जाता है। गुरु से देखिए, गुरु से आपका बुगुरुम्बा बनेगा। गुरु से बुगुरुम्बा नहीं याद आता, आप गुरुम्बा याद रखिएगा। ठीक, गुरुम्बा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जाम में, कोई ऐसा एकदम मैचिंग करता हुआ डांस फॉर्म है नहीं। ठीक है, आप गुरुम्बा भी अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखिएगा। गोपाल से 2 नाम बनते हैं, एक है खेल गोपाल, एक है कली गोपाल। तो गोपाल आप याद रखिए कि असम में गोपाल रहता है। ठीक है, गोपाल जो है असम में रहता है। जैसे आपकी जो नाटी चंपा थी वो आपकी हिमाचल प्रदेश में रहती थी। ठीक है, उस तरह से गोपाल आपका असम में रहता है। झूमते झूमते, देखिए झूमते से बना आपका झुमरा होमजाबाई, होपजा नहीं, सॉरी, झूमते से बना झुमरा होपजा नहीं। आपको इतना बड़ा नाम याद रखने के लिए आप सिर्फ झुमरा याद रखिए। ठीक है, झूमते से बना झुमरा, झुमरा याद रखिएगा, आपको वही याद रहेगा, उसी से आप टिक कर लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, किया महाराज, किया से आपका देखिए क्या बनता है, किया से बना आपका अंकिया नाट, किया से बना अंकिया नाट। थोड़ा सा मैं स्क्रीन साफ कर देता हूँ। किया से आपका बना अंकिया नाट। ठीक है, और महाराज से बना नट पूजा महाराज। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट हमारा जो है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखिए बात करते हैं क्या आपको इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जो पढ़ना है वो है आपको जात्रा, ढोल, कीर्तन, गंभीरा, बाउल, काठी और मरसिया। कितने सारे नाम हैं, अगर आप ऐसे याद करने जाओगे कभी आपको याद नहीं होगा। अब कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जात्रा इंपॉर्टेंट है, कीर्तन इंपॉर्टेंट है, बाउल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो ट्रिक याद करना है वो कैसे याद रखना है। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ आया आपका KGF, सभी ने लगभग देखा हुआ KGF मूवी। KGF मूवी का लास्ट सीन याद रखिए। ठीक है, लास्ट सीन क्या हो रहा था? जात्रा। ठीक है, वो जात्रा में उसने मारेगा, डायलॉग याद है? तो जात्रा को पकड़िए, जात्रा हो रहा था जहाँ पर सुल्तान ने अधीरा को मार दिया था। ठीक है, तो आपको जात्रा याद रखना है। जात्रा जैसे आपको देखिए क्या क्या बनता है। देखिए सुपर ट्रिक क्या है हमारा कि जात्रा, ढोल, कीर्तन, अधीरा को बाल काट के मारा। जात्रा, ढोल, कीर्तन, अधीरा को बाल काट के मार दिया। ठीक है, यहाँ पे होगा मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है, देखिए KGF का याद रखिए कि पश्चिम बंगाल KGF आपको याद रखना है। KGF में क्या होता है? जात्रा। तो जात्रा के समय क्या बज रहा था? जात्रा के समय ढोल बज रहा था, ढोल के समय कीर्तन हो रहा होगा, ढोल कीर्तन आपने सुना होगा। और वहाँ पे किसको मारने का प्लान था? तो अधीरा को मारने का प्लान था। और देखिए वहाँ पे आपको गला काट के मारा था, लेकिन आपको समझ लीजिए उसका बाल बहुत बड़ा बड़ा था, बाल काट के मार दिया उसको, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, किससे संबंध है? पश्चिम बंगाल से। आइए कनेक्ट करते हैं हम अपना। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ईजी है। जात्रा से आपका जात्रा बनता है, ढोल से ढोल ही बनेगा, कीर्तन से कीर्तन बनेगा, अधीरा से आपका गंभीरा बनता है। याद है, अधीरा वैसे भी काफ़ी गंभीर किस्म का आदमी था, तो अधीरा से आपका गंभीरा बनता है, बाल से आपका बाउल बनता है, काठ से आपका काठी बनता है, और मार से आपका मरसिया बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना जात्रा, ढोल, कीर्तन, अधीरा को बाल काट के मार दिया। ओके,
तो आशा है कि आपको वीडियो अभी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। बीच में मैं अभी इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप वीडियो को देख ही रहे हो, अच्छे से देखिए, एक पेन पेपर ले लीजिए और जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो भी आपको स्टेट के साथ आपको बताते जा रहा हूँ, आप अभी उसे नोट डाउन करते चलिए। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और अभी आप जब वीडियो देख रहे हो साथ में साथ आप उसका एक तरह से आप एक पहला रिवीजन आप अभी ही कर लोगे, ठीक है, और आपको याद भी अभी ही हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए और आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं, जब आप कंप्लीट नोट डाउन हो, आप अपने जहाँ पर स्टडी करते हो अपने टेबल के पास में उसे रख सकते हो या फिर दीवार पर चिपका सकते हो। दिन में आप 1-2 बार भी उसे देख लोगे ना, सिर्फ ऊपर नज़र से देख लोगे ना, तो आपको कभी भी उसको दोबारा एग्जाम से पहले रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए और बने रहिए वीडियो में, ठीक है। अगर आप आए हो इस वीडियो को तो इससे बहुत कुछ सीख के जाना है, ठीक है। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं फिर हम अपने अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट हमारा जो है वो है केरल। बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है, यूँ तो हमारे इंडिया के हर स्टेट बहुत सुंदर है, ठीक है। तो केरल में आपको क्या क्या याद रखना है, आइए देखते हैं। केरल में आपको याद रखना है, देखिए कितने सारे नाम हैं। कथकली, कथकली सबसे इंपॉर्टेंट है। कथकली, थुलाल, पादयानी, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम और ओट्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको आपको याद भी हो सकता है, वो याद हो, कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय डांस है। टोटल आपके 8 डांस ऐसे हैं जो शास्त्रीय नृत्य के कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको अच्छे से लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। उसमें आप आइए कि इनको याद कैसे करना है। तो ये देखिए, एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की की तस्वीर है जो कि केरला से बिलोंग करती है, ठीक है, केरला से बिलोंग करती है। ट्रिक हमारा क्या है कि केरल की कली हुई लाल यानी कि अट्टम, ठीक है। मलयालम में आप समझ लीजिए कि लाल का को अट्टम बोला जाता है। आप एक मान लीजिए, हो सकता है नहीं बोला जाता हो, लेकिन आप मान लीजिए केरल की कली हुई लाल यानी अट्टम। देखिए इसके गाल भी काफ़ी लाल लाल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आइए कनेक्ट करते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। कि देखिए, केरल से पहले तो आपको स्टेट का नाम याद रहेगा कि केरल की है ये ट्रिक। उसके बाद कली से बनता है आपकी कथकली, लाल से बनता है थुलाल, यानी से बनता है पादयानी, ठीक है, पादयानी क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में एग्जाम में। अट्टम से बनता है आपका मोहिनी अट्टम। अब देखिए, अट्टम जो वर्ड आएगा ना, जिस जहाँ भी आएगा वो केरल से बिलोंग करेगा, बिल्कुल आपको दिमाग में ध्यान रखिएगा। वैसे मोहिनी अट्टम केरल में, तो अट्टम जहाँ भी आएगा तो केरल से बिलोंग करेगा। अट्टम से देखिए 2 और बनते हैं, काली अट्टम और ओट्टम, ठीक है, काली अट्टम और ओट्टम, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। जितनी बड़े आपको याद रखना, उससे छोटी मैंने आपको ट्रिक बताई है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल हमारी टीम का अच्छे से मेहनत किया हुआ है इस पर, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम एनकरेज हो और बाकी सारे टॉपिक्स को भी इसी तरह से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट जो हमारा है वो है मणिपुर। मणिपुर में जो आपको याद रखना है वो है मणिपुरी, राखाल, मणिपुरी, राखाल, राखत, महारास, नटरास, ठीक है। ये 5 आपको याद रखना है, छोटे नाम है, बिल्कुल जल्दी याद हो जाएगा। और इसका ट्रिक जो है वो ट्रिक देखिए, इसमें कोई फोटो वगैरह नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको फोटो ही दिखा जाए, छोटा स्टेट है, कुछ कम याद रखना है, ठीक है। सुपर ट्रिक हमारा क्या है, मणिपुरी राख राख रास रास, वो सत्य याद रखना है, मणिपुरी राख राख रास रास, मणिपुरी राख राख रास रास। कनेक्ट करते हैं, आइए तो कनेक्ट करते हैं ऐसे कि मणिपुरी से तो आपको मणिपुरी ही बनता है। मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य आता है, बिल्कुल याद रखिएगा। मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है। राख से पहले आपका बनता है राखाल, राख से फिर बनता है राखत, रास से बनता है महारास और रास से बनता है नटरास, ठीक है, याद रखिएगा। रास से आपका नटरास, रास से महारास। देखिए अभी आपने पूछा तो वहाँ पर आपने गोपाल के बारे में पढ़ा था जो कि असम का रहने वाला था, ठीक है। गोपाल हमारा कहाँ का रहने वाला था, असम का रहने वाला था। कली गोपाल और खेल गोपाल ऐसा था, वो भी उसने भी वहाँ पे महारास किया था, नट पूजा महारास ऐसा था। देखिए यहाँ पे आपका महारास नटरास आ रहा है। तो जो बगल वाले स्टेट है ना, नेबरिंग स्टेट, उनमें अक्सर जो लोक नृत्य है वो पाया जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अब इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट जो हमारा है वो है ओडिशा। देखिए ओडिशा में आपको क्या क्या याद रखना है। ओडिशा में आपको याद रखना है ये 6 नाम। हर स्टेट का मैंने लगभग सारा डांस उठाया हुआ है। ओडिशा में पहले आता है ओडिसी, फिर आता है सवारी, मुनरी, अया, धूमरा और पैका। याद रखिएगा धूमरा है ना कि घूमरा। घूमर जो राजस्थान में है, यहाँ पर है आपका धूमरा, धूमरा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओडिसी, ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उसके बाद जो आई थिंक क्वेश्चन में आया हुआ है वो है पैका या फिर मुनरी होगा, ठीक है। आइए देखिए हमने क्या बनाया है इसके लिए। ट्रिक जो हमारा है वो है कि ओडिसी सवारी आया घूमने पैकिंग करके, ठीक है। ओडिसी सवारी आया घूमने पैकिंग करके। ओडिशा से देखिए आपको ओडिशा नाम कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमने 2 बार री का इस्तेमाल किया। अब ये मत सोचिएगा कि टाइपिंग मिस्टेक है, इसके पीछे हमारी सोची समझी साजिश है, ठीक है। ओडिसी से देखिए आपका कनेक्ट करने का बारी आ गया है। कनेक्ट हम लोग करते हैं
तो कनेक्ट ऐसे हुआ कि देखिए ओडिसी से आपका स्टेट का नाम आता है ओडिसी, आपको ज़्यादा अपनी लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नाम ही ट्रिक में आ जाएगा कि वो किस राज्य से है। सवारी से आपको सवारी मतलब सवारी एक लोकनृत्य का नाम है। एक और री हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस री से आपको पता क्या बनेगा, इस री से आपको बनेगा मुनरी। तो 2 री याद रखना है आपको, आपका सवारी और मुनरी। आया से बनेगा आया और घूमने से बनेगा आपको धूमरा, ठीक है। थोड़ा सा ये है घूमना और धूमरा याद रखिएगा। पैकिंग से बनेगा आपका पैका, ठीक है। तो ये ओडिशा से रिलेटेड था, अच्छे से आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर नोट करते जाइएगा। मेरा ख्याल है आपको नोट करते जाइए, बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस आपको ये कह रहा है। उसके बाद अगला स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला स्टेट हमारा है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र से हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इतने सारे महाराष्ट्र पढ़ना है। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले लावनी, फिर ललिता, पोवाड़ा, तमाशा, बोहदा, नकटा, मौनी और कोली। इतने सारे नाम है, आप कभी भी ऐसे याद नहीं रख पाओगे, हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, बताइए ट्रिक जानते हैं। ये देखिए, ये है 2 लड़की जो आपस में लड़ रही है। तो ट्रिक हमें क्या जानना है, देखिए एक का नाम है इसमें से लड़कियों का लावनी और एक का नाम है ललिता, ठीक है। लावनी और ललिता, लावनी तो आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना कि महाराष्ट्र का है ही, लावनी बहुत और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो लावनी ललिता पावे तमाशा, लावनी ललिता पावे तमाशा, तमाशा पा रही है तो उनका क्या हुआ, बेहद नाक कटा, मुंह काला हुआ इनका, ठीक है। आप तो कोई तमाशा कर रहा है, पावे का मतलब वो जानते हो कि पाव पंजाबी भाषा में बोला जाता है पाव यानी कि होना करना। तो लावनी ललिता पावे तमाशा, बेहद नाक कटा, मुंह काला हुआ, ठीक है। तमाशा करी थी इसलिए उनका बेहद नाक कटा गया और मुंह काला हुआ। आइए कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखिए लावनी से आपका, तो लावनी बिल्कुल आपको याद वैसे भी रखना है। ललिता से ललिता, पावे से पोवाड़ा, महाराष्ट्र वर्ड टाइप का वैसे भी लग रहा है, आपको याद रखना है पोवाड़ा। तमाशा से तमाशा, तमाशा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेहद से बोहदा, नाक से नकटा, नकटा भी इंपॉर्टेंट है। कटा, कटा से देखिए, कटा से कुछ, नाक कटा से आपका नकटा बन गया है ऑलरेडी। और मुंह से देखिए, मुंह से आपको मौनी बनता है। देखिए मुंह हम लोग जब नहीं बोलते हैं मुंह से कुछ तो मौन व्रत होता है, तो मुंह से मौनी हो गया, काला से कोली हो गया। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा फिर से वापस, ये लावनी ललिता पावे तमाशा, बेहद नाक कटा, मुंह काला हुआ उनका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट हमारा जो है वो है गोवा। गोवा के बारे में, हाँ, जब आप एक बार गोवा जरूर जाइएगा, गोवा बहुत अच्छी जगह है। मैं वैसे भी कर रहा हूँ कि सारे स्टेट हमारे देश में अच्छे हैं, लेकिन गोवा का बात ही अलग है और इस ट्रिक में भी वो चीज़ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो गोवा से आपका, गोवा में 4 आपको इंपॉर्टेंट याद रखने जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, मांडी, ढकनी, खोल और झागोड़, ठीक है। वैसे तो कंफ्यूज हो जाएगा कैसे याद रखना है, मैं आपको बताऊँ। देखिए वहाँ पे एक मांडी करके एक रिवर भी है, ठीक है, गोवा में, ठीक है। तो आइए हम अपने ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ट्रिक, आहा, बोतल का ढक्कन खुल रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ट्रिक का काम करेगा। ट्रिक क्या है, मुंडिया, ओए मुंडिया ढक्कन खोल झाग निकाल। मुंडिया जैसे हम लोग लड़के जैसे करते हैं ना, पंजाबी या जो भी हरियाणवी लोग कहते हैं मुंडिया, मुंडिया बोलते हैं, मतलब कि लड़के को बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं अरे खोलो भाई। तो यहाँ पे मुंडिया बोला जा रहा है, मुंडिया ढक्कन खोल झाग निकाल। यहाँ पर देखिए ढक्कन खुला हुआ है और झाग निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। देखिए मुंडिया से बना मांडी, ढक्कन से बना ढकनी, खोल से बना खोली और झाग से बना झागोड़। कितना इजी है, मुंडिया ढक्कन खोल झाग निकाल। और आप दूसरे वीडियो में जाकर देख लीजिए, कहीं भी आपको सिर्फ बताया हुआ है ढक्कन के बारे में, ठीक है। ढक्कन ढकनी यही सब बताया, जो मतलब ट्रिक उनसे बन सका वो बनाया उन्होंने, और मैंने आपको यहाँ पर सभी कराया हुआ है, ठीक है। सारे डांस फॉर्म्स को मैंने कोशिश किया है कि आपको करा दिया जाए। देखिए जो इस चैनल पर नए आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने जीके को लेकर काफ़ी एक अच्छा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी वाइज कैसे पढ़ना चाहिए, और एग्जाम आपका नज़दीक है तो कौन कौन से टॉपिक आपको सेलेक्ट करके पहले पढ़ना चाहिए, क्या अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बना दी गई है ऑलरेडी, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर ऊपर दे रहा हूँ। और जो आई बटन पर जो भी वीडियो दिए जाएंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेंगे, ठीक है। आप अगर आई बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हो अभी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप नीचे जाओगे वीडियो देखने के बाद, तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को लेकर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिए। मैं उनको बताना चाहूँगा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को लेकर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। जो भी मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं खुद वो चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वो काम कर दूँ। तो आप ऑलरेडी वो वीडियो अपलोडेड है, मैं उसका लिंक भी आई बटन पर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर एमटीएस की तैयारी कैसे करेंगे, सीएचएसएल की तैयारी कैसे करेंगे, बिहार एसएससी भी आ रहा है तो बिहार एसएससी की तैयारी करवा दीजिए या फिर उसको लेकर कुछ गाइडेंस दीजिए। तो देखिए जो भी आपको एग्जाम्स अभी आने वाले हैं और जो भी आप जेन्युइन कमेंट करोगे लेकर, उसका जवाब आपको बिल्कुल दिया जाएगा।
और जो ये सब हमारे टीम के भी नज़र में है कि किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा आपका ज़रूरत है वीडियो की, उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। कुछ पर्सनल कमेंट्स भी हैं जो आप पर्सनल जवाब चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ वीडियो की ज़रूरत होगी वहाँ वीडियो बना कर दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करने की अच्छे से आपको डिटेल स्ट्रेटेजी दी जाएगी, जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, बेफिक्र रहिए। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो और आपका कमेंट अगर जेन्युइन है, आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो उस पर बिल्कुल आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। जो हमारा उसके बाद स्टेट है वो है मेघालय। मेघालय जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मासिनराम चेरापूंजी में, ठीक है। उसके बाद जो हमें यहाँ पे याद रखना है, मेघालय में आई थिंक ज़्यादा नहीं होंगे। मेघालय में आपको 2 नाम ही याद रखना है, लाहो और बंगला। लाहो और बंगला आपको मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा इसके लिए, 2 नाम सिर्फ याद रखना है, आप ऐसे ही याद रखो। देखिए हमारा जो ट्रिक भी है वो है सिर्फ लाहो बंगला, आप उसे लाहो बंगला की तरह ही याद रखिए, ठीक है। मेघालय रट जाइए। देखिए याद करने का छोटा सा मैं एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेघालय ल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो स्टेट जो डांस फॉर्म का नाम है वो दोनों में ल आ रहा है, लाहो और बंगला। तो याद रखना, ल से आपको याद रखना है। आप एग्जाम में देखिए अच्छे से देख के जाइएगा ना, गौर करके शांत दिमाग से, एग्जाम में आपका कनेक्ट हो जाएगा। ल से देखिए लाहो बन रहा है, ल से आपको बांग्ला बन रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको अपने इमेजिनेशन का सहारा लेना होता है और कैसे ट्रिक बनाया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। उसके बाद अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट जो हमारा है वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जहाँ पर मेरी पहले पोस्टिंग थी HAA, ठीक है। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन नॉर्थ इंडिया वालों के लिए थोड़ा साउथ इंडिया में रहना, साउथ इंडिया वालों के लिए थोड़ा नॉर्थ इंडिया में रहना, मतलब एक तरह से अपने माहौल से थोड़ा दूर रहना काफ़ी थोड़ा दुखदायक होता है, ठीक है। आइए कर्नाटक में क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। कर्नाटक में हमारे इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। कर्नाटक में आपकी करगा है, लाम्बी है, कुनीता है, वीरगासे है और यक्षगान है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपका? यक्षगान। वहाँ पे कुर्ग करके जगह है शायद कर्नाटक में, ठीक है। तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक है कुर्ग की लंबी कुनीता वीरांगना, ठीक है। कुर्ग की लंबी कविता वीरांगना। कुर्ग जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे जगह का नाम है, वहाँ पे एक लंबी कुनीता रहती है, यानी उस कुनीता नाम है लड़की का, और वो वीरांगना है, मतलब ये बहुत मतलब वीर है। वीर का जो आपका ये स्त्रीलिंग होता है वीरांगना होता है। आइए हम इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कुर्ग से देखिए आपका बनता है करगा, कुर्ग एक जगह का नाम है, ठीक है। लंबी से आपका लाम्बी बना, कुनीता से आपका कुनीता ही रहेगा, और वीरांगना से 2 बार निकलता है, वीरगास से, वीर से वीरगासे, और देखिए लास्ट में गना है, गान टाइप का, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? यक्षगान, ठीक है। यक्षगान, यक्षगान तो वैसे ही आपको रट्टा मार के याद रखने की, यक्षगान कर्नाटक है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, आपको अगर कुछ छूटे तो आप जाकर वापस वीडियो में आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड अप बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो नागालैंड में हमें क्या पढ़ना है? नागालैंड में हमें पढ़ना है ये 4 नाम, चोंग, खैवा, लीम, नोरी लीम। ऐसे आप याद करोगे नहीं होगा, ठीक है। ना ही कोई ऐसा वीडियो जो आपको बताने वाला है ये चारों का चारों नाम, ठीक है। तो आइए इनसे जो ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्यूट स्नैक आ रहा है, ठीक है, आपके सामने बहुत क्यूट लग रहा है। बचपन में शायद हम ड्रैगन टेस्ट देखा करते थे, तो वैसा वहाँ पर उसमें ये शायद ऐसा स्नैक था उसमें, ठीक है। हमारा देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारा क्या है? नाग की चोंच खाली, ठीक है। नाग की चोंच, चोंच मतलब नाक का जो फन बना हुआ है ना वो, उसकी बात है, नाग की चोंच खाली। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए नाग से हमारा क्या बन रहा है? नाग से हमारा बन रहा है नागालैंड, जो कि स्टेट का नाम है। चोंच से बन रहा है चोंग, खा से बन रहा है खैवा, और ली देखिए लास्ट में ली है, और इसके बाद 2 आपके जो है लीम, और यहाँ भी ली। तो ली से बनेगा लीम और नूरा लीम। वैसे आप सिर्फ लीम याद रखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा कि लीम का संबंध कहाँ से है? तो नागालैंड से। अब लीम आपको जहाँ भी दिख जाए, चाहे नूरा लीम हो, नीलीम हो, आप नागालैंड जाके मार दीजिए, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है आपको चोंग इंपॉर्टेंट है, चोंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चोंग और खैवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट हमारा है पंजाब। पंजाब, ओहो पंजाब। पंजाब तो आप जानते हो कि पंजाब में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भांगड़ा। भांगड़ा तो बच्चे को पता है कि पंजाब में होता है भांगड़ा। गिद्धा, गिद्धा भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। गिद्धा पंजाब हरियाणा में भी मिलता है, ये सब मतलब नेबरिंग स्टेट में गिद्धा भी होता है, हरियाणा में भी होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिक की तो इसमें आपको ज़रूरत है नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लड़की, ये लड़की कोई ट्रिक का पार्ट नहीं, लड़की डंडा लेके इसलिए खड़ी है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। आप बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ाई करना। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं इतना बहुत हो गया आज के लिए, तो सोचिए अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 1 बज रहे हैं, और मैं आज ऑफिस से पूरा काम करके थक के आया हूँ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी एक राउंड में पूरा देख लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है, और दोबारा भी चाहो तो आप इसको देख के अच्छे से दोबारा भी देख लोगे तो आपके माइंड में वीडियो देखने से जल्दी याद होता है, रट्टा मारने से कम याद होता है। ये वीडियो आप देख लोगे तो आपके दिमाग में जल्दी बैठेगा, ठीक है। आजकल ऐसा ही चल रहा है, तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, भांगड़ा गिद्धा धमाल। देखिए पंजाबी लोग होते हैं वो आराम से भांगड़ा गिद्धा जानते हैं, आप लोग करते हैं,
लेकिन साथ में क्या धमाल मचाते हैं और खूब मतलब कि इंजॉय करते हैं अपना। तो भांगड़ा गिद्दा धमाल, नो नीड टू एनी ट्रिक हेयर, ओके। भांगड़ा गिद्दा धमाल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगले स्टेट का नाम क्या है? मिजोरम। इंपॉर्टेंट है, इंडिया में आप जाओगे सबसे साउथ इंडिया देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, नीचे आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, ठीक है। मिजोरम में आपको पढ़ना है जो है वो है खांटम पकपिला चेरोकान। खांटम पकपिला चेरोकान, थोड़ा सा अटपटा नाम है। चेरोकान इंपॉर्टेंट है, आपको चेरोकान याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ट्रिक से तो आपको सारा कुछ याद ही रहेगा। ट्रिक आपका क्या है देखिए, लड़की वापस आकर भाई अच्छे से देख के पढ़िए, ठीक है। डंडा लेके खड़ी है, भले इसके हाथ में हथेली में दर्द हो गया था, याद है हथेली छपेली, लेकिन गुस्से में दिख रही है। तो आइए अगला जो हमारा ट्रिक है, खाना पिलाना रोका। मतलब समझ रहे हो, पहले हमने पंजाबी लोग को पंजाब देखा था, वहाँ पर भांगड़ा गिद्दा धमाल मचाया जा रहा था। मिजोरम में क्या हुआ, खाना पिलाना बिल्कुल रोक दिया, ठीक है। खाना पिलाना रोक दिया, ठीक है। तो आइए हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो खाना से बना आपका खांटम, पिलाना से बना पक पिला, और रोका से बना चेरोकान। रोका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का है ना, यहाँ पे का आया, इसको आप कनेक्ट कीजिए, रोका, रोका पूरा आ रहा है, तो रोका से चेरोकान। आप रोका ही याद रखिए ना, एग्जाम में ऐसा तो नहीं कि रोका से बहुत सारे वर्ड लोक नृत्य हैं आप जाकर कन्फ्यूज, आप रोका ही याद रख के जाइएगा। चेरोकान एग्जाम में दिखा, बीच में आपको दिखा रोका, आपको याद आ जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर अगला स्टेट है हमारा, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला। कौन कौन सा यहाँ से लोक नृत्य संबंधित है ये देखिए। लोक नृत्य संबंधित है रौफ, रौफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा रौफ। उसके बाद हिकात, फिर मंदजास, कूद, दंडी नाच, कूद दंडी नाच एक साथ है, फिर दमाली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके ट्रिक के बारे में बात करें, अगेन देखिए डंडा लेके खड़ी है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सुपर ट्रिक है क्या, उफ हिकात मदिरा पीकर कूद नाच कर धमाली कर रहा है। क्या करना है, उफ हिकात मदिरा पीकर कूद नाच कर धमाली कर रहा है। देखिए थोड़ा सा ट्रिक लंबा है, लेकिन आपको ऐसे याद रह जाएगा, दो चार आपको याद आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका रौफ ही है और कूद दंडी नाच है, ठीक है। आइए कनेक्ट करते हैं हम आपको अपने ट्रिक से इसको, ठीक है। देखिए उफ से बनता है रौफ, जो कि आपको ऐसे रट्टा मार के याद रखना है। उसके बाद है हिकात, ठीक है। फिर है आपको मदिरा से बना है मंदजास, ठीक है। कूद से कूद नाच क्या है, कूद नाच से आपको बनेगा कूद दंडी नाच, और धमाली से बनेगा, धमाली मतलब धमाल कर रहा था, धमाली से बनेगा आपका दमाली, धमाली से दमाली, ठीक है। अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको क्या क्या पढ़ना है, तमिलनाडु में सबसे इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बाद है आपका कुम्मी। कुम्मी देखिए हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ा था कि आंध्रा कुम्मी, ठीक है। यहाँ पे भी तमिलनाडु में भी आ गया, ठीक है। कुम्मी आई थिंक जो प्रीवियस क्वेश्चन कुम्मी आया था तो वहाँ पे ऑप्शन में तमिलनाडु दिया हुआ है, ठीक है। तो कुम्मी को लेकर आप तमिलनाडु अच्छे से याद रखिएगा। और नेबरिंग कंट्री में आंध्र प्रदेश में भी कुम्मी होता है, वहाँ पे साथ कुम्मी होता है, यहाँ पे कुम्मी है, ठीक है। उसका जो हमारा ट्रिक है इसमें आपको देखिए 4 के लिए क्या ही ट्रिक होगा, लेकिन मैंने बनाया है, देखिए वापस आ गया मैडम। तो ट्रिक हमारा क्या है कि भरत और कुम्मी कल कांवड़ लेके जाएंगे। कांवड़ आप समझ रहे हो, जो हम लोग लेकर जाते हैं सावन के महीने में। भरत और कुम्मी कल कांवड़ लेके जाएंगे। आइए कनेक्ट करते हैं। तो भरत से बनता है आपका भरतनाट्यम, जो कि शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है, आपको वैसे भी याद कर रखना है बिल्कुल। कुम्मी से कुम्मी ही होगा। कल से आपका बनेगा कोलट्टम, वैसे देखिए साउथ इंडिया टाइप का शब्द पहले तो हमने पढ़ाया था ओट्टम। ओट्टम कहाँ मिला था हमें, केरल में, उसी से सटा हुआ तमिलनाडु है जहाँ पे बना है अट्टम। कल से बना कोलट्टम, कोलट्टम याद रखिएगा तमिलनाडु में है, कंफ्यूज मत हो गया केरला के साथ यहाँ पे, ठीक है। कावड़ से आपको बनता है क्या, कावड़ी, कावड़ से बना कावड़ी, तो याद रखिएगा। आपको नोट वैसे ही बनाना है, स्टेट का नाम लिखना है, सामने एक ट्रिक लिख लेना है, ठीक है। और ट्रिक को अपने आप में डिकोड करते रहना, 1-2 बार आप ऐसे पेपर पर प्रैक्टिस कर लोगे, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। देखिए मैंने लगभग सारे स्टेट जो भी आपके लूसेंट के बुक में दिया हुआ सारे स्टेट को कवर करने का, मतलब सारे स्टेट तो मैंने कवर किया ही है, कोशिश तो नहीं करेंगे यहाँ पे, सारे स्टेट मैंने कवर किया है, ठीक है। और सारे लोक नृत्य को भी कवर किया, हो सकता है 1-2 छूट गया हो, जैसे असम में सत्रिया छूटा हुआ है, मुझे पता है कि असम में सत्रिया जो है आपके लूसेंट के बुक में नहीं दिया हुआ है। आपके प्रीवियस से क्वेश्चन में सत्रिया बहुत बड़ा आया हुआ है, आप वहाँ पर बिल्कुल सत्रिया एक क्लासिकल डांस है, सत्रिया बिल्कुल याद रखिएगा। सत्रिया मैंने यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर ट्रिप पे इसको इंक्लूड नहीं कर पाया। सत्रिया बिल्कुल याद रखिएगा, कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो असम से जुड़ा हुआ है, असम से, आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है सत्रिया के बारे में। सत्रिया क्लासिकल डांस है, ठीक है। हम बढ़ते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में क्या हमें पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जेता, रासलीला, नौटंकी। झूला कजरी, देखिए कजरी झूला उत्तराखंड वाले यहाँ पे वापस आ गए ना, तो नेबरिंग कंट्री वाले वापस आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जेता, रासलीला, नौटंकी। आइए हम अपने ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो इनको पहचाना अपने, ये वही अपने झूला और कजरी हैं जिनकी रासलीला चुपचाप चल रही थी। तो आइए ट्रिक के बारे में बात करते हैं, झूला और कजरी के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिक हमारा ये है कि झूला और कजरी जल्दी से अपने चाचा के यहाँ जाते हैं और अपनी रासलीला नौटंकी जारी रखते हैं।
अब देखिए झूला और कजी वहाँ पे चुपचाप अपना रासलीला चला रहे थे, बेचारे पकड़े गए तो वहाँ पे इनको रहने में प्रॉब्लम हुई। ये अपने भागकर चाचा जी के पास आ जाते हैं, जो कि उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जब आप मैप देखोगे उत्तराखंड ऊपर है, उत्तर प्रदेश नीचे है। 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है, पहले वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए झूला और कजरी कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। झूला से झूला, कजरी से कजरी, जो उत्तराखंड में भी आते हैं। जल्दी से आपका जद्दा बनता है और चाचा से चाचरी बनता है, ठीक है। जाते से आपका जैता बनता है। रासलीला देखिए यहाँ पे भी आ गया, मैंने बोला था ना कि रासलीला उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे मथुरा है जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और रासलीला से जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, वहाँ पे आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ही दिया गया है, ठीक है। और गुजरात ऑप्शन में नहीं रखा गया, इसलिए आप कभी भी टेंशन मत लीजिए। गुजरात में भी रासलीला होती है, लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नौटंकी से आपका नौटंकी ही हुआ, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेट है वो है राजस्थान, सबसे लास्ट में आया है राजस्थान, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। राजस्थान में 2 है, घूमर और गणगौर। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक छूटा हुआ है, वो है कालबेलिया, ठीक है। अच्छे से नाम देखिए, कालबेलिया से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस कालबेलिया सपेरों का नृत्य है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा था, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया हुआ है। कालबेलिया क्या है? सपेरों का नृत्य है। 3 नाम याद रखने हैं आपको, ट्रिक की यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। रट्टा मारिए, रट्टा मारो, जिंदाबाद, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका फिर मैडम आ गई है। मैडम यही बोल रही है कि अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पर वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है और इसको अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पर ये वीडियो रोक रहा हूँ। और जो आपको मैंने बोला है कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो फिर नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद आएगी, जिसका लिंक बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा और जाकर आप डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक देख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, फिर हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम लोग इतने लंबे वीडियो को अच्छे से अपलोड कर सकें। अपलोड करने में प्रॉब्लम आ जाती है और अभी काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। राजस्थान जो हमने लास्ट पढ़ा है, और राजस्थान में आपको कालबेलिया भी याद रखना है। घूमर, गणगौर, कालबेलिया। घूमर भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो ये समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी मैं आपको कुछ बताऊँगा ट्रिक्स जिसे आपको याद रखना है, और उसके बाद मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको जो प्रैक्टिस वीडियो, जहाँ पर मैं आपको टोटल 101 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। 101 प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है, लगभग 3 से 4 बार रिपीट किया गया, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ ही जाए। ताकि आप जो नॉर्मल एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे आपको MTS का एग्जाम देने जा रहे हो, CHS का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो बहुत रिपीटेड होते हैं, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ये सब काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम दिया गया है आपके प्रैक्टिस में सेशन में, और उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे स्टेट्स के ट्रिक्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम अभी जस्ट देने वाले हैं, अगर वो इन ट्रिक्स को भी देखकर अच्छे से चले जाएंगे, या हो सकता है 2x करके या 1.5x करके 1-2 बार इसी ट्रिक्स को देख के चले जाइए। आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही से, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप जाकर अब इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन पे पैटर्न पर हैं, और इनमें मैंने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अभी नए बच्चे हैं जो बार बार भूल जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, जो अब एक अनुभव होने के बाद जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो कभी भी कोई बच्चा जिनको अच्छा अनुभव हो चुका है कंपटीशन, वो भूलता नहीं है। लेकिन नए बच्चे जो हैं वो एक छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम किससे रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम किससे रिलेटेड है। उसके लिए मैंने क्या किया कि ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस सेशन में बार बार डाला है, ठीक है। उनको मल्टीपल टाइम रिपीट किया है, ताकि जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनकी। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जो हमने इतनी मेहनत की है, शायद आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल बताइए। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो भी आप जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ ऐसी गलती हो गई हो जो हमारे नज़र में नहीं आई हो, तो वो भी आप जाकर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम वो गलती सुधार देंगे। कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट डाल देंगे पिन करके, ताकि वो गलती पकड़ में आ जाए लोगों के, ठीक है। और बात करते हैं फिर आगे के लिए। तो आगे मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आपने देखिए अभी जो चीज़ पढ़ा है उसे आपको वेस्ट नहीं करना है। आपने कुछ समय इस वीडियो पर दिया है तो वो आपके पूरे लाइफ काम आ जाना चाहिए, आपके एटलीस्ट आपके एग्जाम में काम आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको करना ये है कि आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सभी ट्रिक्स को, और जो भी स्टेट से रिलेटेड डांसेज हैं उनको, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्टडी टेबल पर कुछ दिनों तक उसको बिल्कुल अपने पास में रखिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और चाहें तो स्टडी टेबल के से लगी जो दीवार होगी आप उस पर उसको चिपका दीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाकर। और उसके बाद दिन में या फिर वीक में भी आप 1-2 बार उस पर नज़र डालिएगा ना, तो आपको फिर एग्जाम के समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको जीके, स्टैटिक जीके के सेक्शन, किसी भी सेक्शन में जो आपको हार्ड लगता है और आप बार बार भूल जाते हो, आप उस सेक्शन का नाम कमेंट में जाकर लिखिए, उस पर उसको हम लोग
तोड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अच्छा कंसेप्ट तैयार करेंगे, उसके लिए स्मार्ट ट्रिक्स तैयार की जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तीनों पिलर्स पे काम होगा अच्छे से। उसके बाद आपको उस सेक्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी जिस टॉपिक्स पे भी आपको दिक्कत होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल उसको लिखिए, ठीक है। हम लोग उसका स्वाहा कर देंगे। उसके बाद लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा अपने दिमाग में भटकाव ना लाएं। विश्वास कीजिए किसी पर भी, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी आप मान लीजिए टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो खुद पर विश्वास कीजिए और विश्वास करके 6 महीने अच्छे से जम के प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अपने साथ धोखा कभी भी मत कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन के फील्ड में आए हो तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। जो बच्चा मेहनत करेगा, मेहनत के साथ विश्वास रहेगा खुद पर और जिससे वो पढ़ रहा है उस पर भी, ठीक है, तो वो बच्चा बिल्कुल निकालेगा, ठीक। और आने वाले समय में अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके बाद आपका जो अपना क्लासिकल डांस और फोक डांस जो भी हमने पढ़ा, उससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, जो डांस करने वाले हैं, उनका नाम मैं आपको उसका नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है उनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छा मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा। इसके अलावा पॉलिटी से जो आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, ये सब के वीडियोज, हिस्ट्री से आपका राजवंश हो गया, गवर्नर जनरल्स हो गए और कांग्रेस से जुड़े हुए तथ्य फैक्ट्स हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े फैक्ट्स हो गए, इन पर एक अच्छा वीडियो बनाया जाएगा, कंसेप्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ पर ट्रिक अप्लाई होता है वो ट्रिक आपको बताया जाएगा और जहाँ पर आपको एग्जाम में किस तरह से आपको एग्जाम में याद करके जाना है वो भी बताया जाएगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दोगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी डाउट हो उसको कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।